हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को थोड़ा सा समझेंगे, किस तरह से गैमेटोफाइट और का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से वो डेवलप होता है। तो स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जनरल फीचर पढ़ लिए थे, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म्स को देखें, ज़्यादातर क्या सारे ही जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो ये हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। टेडोफाइट में क्या था, कुछ होमोस्पोरी शो करते थे, कुछ हेट्रोस्पोरी शो करते थे। लेकिन अगर सारे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, हेट्रोस्पोरस हैं। क्या है ये, हेट्रोस्पोरस हैं, ठीक है। अब हेट्रोस्पोरस का मतलब हमको समझ में आ रहा है कि दो तरह के स्पोर्स बनाएंगे। भाई मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, तो ये स्पोर्स बनाएगी, लेकिन ये स्पोर्स दो तरह के होंगे, इसलिए इनको हम लोग बोलेंगे हेट्रोस्पोरस कंडीशन, ठीक है। तो ये हेट्रोस्पोरस में दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक तो स्मॉल स्पोर होगा, स्मॉल, दूसरा क्या होगा, लार्ज होगा। तो लार्ज वाले को हम लोग नाम दे देते हैं मेगास्पोर, ठीक है, और स्मॉल वाले को हम लोग नाम दे देते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर आगे चलकर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो माइक्रोस्पोर क्या बना रहा है, आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, और ये फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और हैज टू और मोर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। दो या दो से ज्यादा इसके पास क्या हो सकता है, आर्चिगोनिया होगा, जिस आर्चिगोनिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, फीमेल गैमेट यानी एग। मेल गैमेटोफाइट यहां पर फ्यू सेल स्टेज होगी, फ्यू सेल स्टेज होगी और रिप्रेजेंट बाई पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो कि हाईली रिड्यूस्ड है। दिस इज द हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर। हालांकि मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे, पेरेंट स्पोरोफिटिक प्लांट पे। तो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है और नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करे किस पे, जो मेन स्पोरोफिटिक प्लांट है। यानी मेन प्लांट बॉडी क्या है, जो इंडिपेंडेंट है वो स्पोरोफाइट है। क्या बना रही है, स्पोर्स बना रही है, ठीक है। अब ये स्पोर्स कैसे बन रहे हैं और कहां पर बन रहे हैं इसको देखते हैं। तो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम लोग नॉर्मली नाम क्या देते हैं, स्पोरेंजियम। तो आते हैं समझते हैं। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड है, इसका फॉर्मेशन होगा किससे, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किससे बनेगा, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है, मदर सेल से। ये क्या है, डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां पाई जाएगी, माइक्रोस्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजिया में। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहां दिखेगा आपको, माइक्रोस्पोरोफिल में, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोफिल क्या करता है, ये स्पाइरली अरेंज्ड होगा और कंपैक्ट लैक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन। माइक्रोस्पोरोफिल जो है ये क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट कहां पर है, दिस इज प्रेजेंट इन मेल कोन, जो कि कहला रहा है मेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है। यहां से हम लोग फिर से देख लेते हैं। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किससे हुआ, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो क्या कर रही है, मियोसिस सेल डिवीजन कर रही है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां है, माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल में। और यही क्या हो रहा है, स्पाइरली, दिस इज स्पाइरली अरेंज्ड एंड फॉर्म कंपैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या नाम दे रहे हैं यहां पर, कोन। चूंकि मेल गैमेटोफाइट बनाएगा आगे चल के माइक्रोस्पोर, है ना, ये आगे चलकर क्या बना रहा है, मेल गैमेटोफाइट। तो इस कोन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल कोन या
मेल स्ट्रोबिलाई, क्या बोलेंगे, मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, इसी तरह से हम लोग मेगास्पोर भी समझ लेते हैं। मेगास्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। किससे डेवलप हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल से, जो क्या है, डिप्लॉयड। सेल डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम में, मेगास्पोरेंजियम में, जिसे हम लोग ओव्यूल भी कह रहे हैं, है ना। जो ओव्यूल है वो, उसमें प्रेजेंट क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी, जिसमें से एक मेगास्पोर आगे चलकर डेवलप होगा किसमें, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 4 बनेंगे, लेकिन एक मेगास्पोर डेवलप हो रहा है किसमें, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। मेगास्पोरेंजियम कहां प्रेजेंट है, मेगा स्पोरोफिल में, जो फर्दर क्या होगी, कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगी, जिसे हम लोग नाम क्या देंगे, फीमेल कोन या फीमेल स्टोबिलाई। ठीक है, कहीं कहीं मेगा स्पोरोफिल और इस स्पोरेंजियम को कंबाइंड नाम एक और दिया जाता है, मेगा स्पोरेंजिएट। ठीक है, इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, माइक्रो स्पोरेंजिएट। तो किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है मेगा स्पोर का और माइक्रोस्पोर का, ये हम लोगों ने देखा। और फिर वो आगे चलकर क्या बनाएंगे, रिस्पेक्टेड गैमेटोफाइट बनाएंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, मेगा स्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो मेल कोन है और फीमेल कोन है, ये एक ही प्लांट पर भी हो सकते हैं या 2 डिफरेंट प्लांट पर हो सकते हैं। 2 डिफरेंट का मतलब सेम स्पीशीज। जैसे अगर हम लोग पाइनस के केस में देखें, पाइनस के केस में बोथ मेल प्लस फीमेल कोन कहां पाए जाएंगे, सेम प्लांट पर, एक ही प्लांट पर आपको मिलेंगे। ठीक है, जबकि साइकस के केस में ये डिफरेंट प्लांट पर होंगे। साइकस में क्या होंगे, मेल एंड फीमेल कोन कहां पाए जा रहे हैं, डिफरेंट साइकस प्लांट पे, यानी मेल साइकस प्लांट अलग होगा, फीमेल साइकस प्लांट अलग होगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, स्पाइरली इस तरह से आपको दिखेगा। अगर आप देखें डायग्राम में भी आप देखिएगा तो वहां पे भी इसी तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट किस तरह से बन रहा है ये हमने देखा। किस तरह के स्पोर्स हैं, ये किस तरह से बन रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, वो स्ट्रक्चर कहाँ लोकेट करता है, वो स्ट्रक्चर फिर फर्दर कहाँ लोकेट करता है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जल्दी से देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन से। तो पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये एयर करंट के थ्रू, ठीक है, पॉलन ग्रेन कहां से निकल रहा है, मेल कोन से निकलेगा, और एयर करंट के थ्रू ये पहुंचेगा कहां, फीमेल कोन पर। ठीक है, एंड देन इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, और देन ये क्या करेगा, डिस्चार्ज मेल गैमेट। ठीक है, ये मेल गैमेट कहां जाएंगे, इन आर्चिगोनिया, और इस आर्चिगोनिया में जाने के बाद वहां पे क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। तो एग में पहुंचने, यानी कि आर्चिगोनिया में पहुंचने के बाद होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या बना, जायगोट। ठीक है, तो जायगोट आगे चलकर डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में। वहीं अगर यहां पे ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल डेवलप हो जाएगा किसमें, सीड में, यानी सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये एम्ब्रियो। ठीक है, इंडोस्पर्म यहां पर कहां से आएगा, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू हो। तो जो जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, जो न्यूट्रिशन देंगे इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जब सीड जर्मिनेट करने लगेगा। और सीड क्या होगा, नेकेड होगा, कोई कवरिंग यहां पर नहीं पाई जाएगी, यानी कोई फ्रूट वॉल नहीं प्रेजेंट है या फ्रूट ही नहीं प्रेजेंट है। तो डबल फर्टिलाइजेशन यहां नहीं पाया जा रहा है, एक ही फर्टिलाइजेशन पाया जा रहा है।
आगे आते हैं कि क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहला तो इनसे हमको क्या मिलता है, वुड मिलता है, ठीक है, वुड ऑब्टेन हो रहा है। उसके अलावा कनाडा बैल्सम, कनाडा बैल्सम, तो कनाडा बैल्सम है क्या, इसका माउंटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब आप टिश्यू कल्चर या स्लाइड्स बना रहे हैं लैब के अंदर, तो वहाँ पे माउंटिंग करने के लिए कनाडा बैल्सम का इस्तेमाल होता है। ये भी आपको इन्हीं जिम्नोस्पर्म से मिलेगा। साथ ही साथ वुड पल्प मिलता है। इस वुड पल्प का यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। फूड के दौर पे देखा जाए तो चिलगोजा जो है, चिलगोजा, ठीक है, दिस इज द पाइनस सीड, पाइनस सीड, तो इसको फूड के तौर पे डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे जाकर सर्च मारिए या किराने की दुकान पे भी देखें, स्टोर्स पे, तो वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव सीड होता है। इसके अलावा फाइबर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ट्रीज, जिम्नोस्पर्म यूज्ड इन रोप एंड फिश नेट्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कुछ इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गए। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस तो है ही है, ये इंपॉर्टेंट है ही है। माइक्रोराइजल एसोसिएशन आप पढ़ रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ भी एसोसिएशन ये शो कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी एक तरह से इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। हम लोग जिम्नोस्पर्म वाला टॉपिक आज ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।